जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। तन करता कौन करा, न मछली मांस शराब। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। दया करेंगे, जय गुरुदेव। रक्षा करेंगे। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में नित्य प्रणाम करते हुए आई हुई गुरु महाराज की संगत को हमारा स्वागत है। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आप सब गुरु प्रेमी माताओं बहनों के और भाइयों के दर्शन करने का हमको अवसर प्राप्त है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके जीवन में गुरु हो। गुरु का मिलना कोई साधारण चीज नहीं है। अभी हमारे भाई ने प्रार्थना गाया कि गुरु दरिया में नहाना मन कहीं और। तो जीवन में गुरु का मिलना बहुत दुर्लभ घटना है। लाखों करोड़ों जन्मों के बाद जीवन में सद्गुरु मिलता है। रुपया पैसा घर गृहस्थी परिवार ये तो आप जिस भी योनि में रहे उस योनि में मिला। हर योनि में परिवार था, चाहे आप पशु पंछी की योनि में रहे हो, चाहे आप 84 लाख प्रकार की जितनी भी योनियां वहां पर परिवार था, वहां पर भी भोजन था, वहां पर भी रहने के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं उस परम पिता परमात्मा ने आपके लिए करके रखी। पत्थर के अंदर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनके भी भोजन का प्रबंध वो परमात्मा करता। लेकिन वो भोग योनि आपने जो भोग किए, जब कभी इससे पहले मनुष्य का शरीर मिला और मनुष्य शरीर मिला, गुरु नहीं मिला, तो जो समझ में आया वो कर्म आपने किए और उन कर्मों का भुगतान करने के लिए उसने 84 लाख प्रकार की योनियों का निर्माण कर दिया। जब गुरु मिलते हैं तब इस चीज का ज्ञान और बोध कराते हैं। इसीलिए गुरु का मिलना जीवन में कोई सरल बात है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि पुण्य पुंज बिन मिले न सकता। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे द्वार पे कोई आ जाए उसको पानी पिला दो, उसको खाना खिला दो। हमारे यहाँ ऋषि मुनि ने जो सामाजिक व्यवस्था बनाई थी, उन ऋषि मुनियों की सामाजिक परंपराओं में ये काम था। लोग किसी के दरवाजे पे चले जाते थे तो उनके खाने पीने का और रहने का बंदोबस्त कर दिया जाता था। इससे करने वाले को पुण्य मिलता था। जब वो पुण्य इकट्ठा होने लगा, लोग पहले प्याऊ डलवाते थे, पंछियों के लिए दाने रखते थे, बाल्टियों में पानी भर के रखते थे। ये परंपराएं ऋषि मुनियों के समय से भारत देश में चली आ रही, ये ऋषि मुनियों का। तो इनसे जो पुण्य इकट्ठा होता था, उस पुण्य के प्रभाव से महात्मा मिलते। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज साफ लिख रहे हैं
कि पुण्य पुंज बिन मिलेंगे। संत का आगमन जीवन में ऐसे नहीं हो। जब आपके वो सारे पुण्य इकट्ठा हो गए तब उस परमात्मा ने अति दया करके और आपको महात्मा के द्वार तक पहुंचा। जब महात्मा मिले तो महात्मा ने हमको और आपको ये बताया कि आप कौन हो, कहां से आए हो और आपका इस मनुष्य शरीर में आने का उद्देश्य क्या है और आप कहां जाओगे। तो गुरु महाराज ने बताया कि यह जीवात्मा जब सत्यलोक से चली तो यह अकेली चली, इसके साथ कोई नहीं। गुरु महाराज ने अपने सत्संग संदेश में बताया कि यह जीवात्मा जब अपने अनामी लोक से चली और परम प्रभु से अलग हुई तो ये अकेले थे। इसके साथ न मन था, न चित्त था, न बुद्धि थी, न अहंकार था। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये कुछ नहीं था, मन चित्त बुद्धि कुछ नहीं था। और ये फकत अकेली वहां से चली। और जब ये ऊपर से उतरी तो इन घाटों पर जैसे जैसे नीचे उतरती गई इस जीवात्मा के साथ में मन चित्त और बुद्धि लगते चले गए और फिर ला करके 4 खोलों में इस जीवात्मा को लपेट करके और इस मनुष्य शरीर में ला करके रख दिया। इसको कहते हैं स्थूल शरीर। इसमें हम आप बैठे हुए हैं, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। ये 5 तत्वों का बना हुआ, ये 5 तत्वों का चित्त जल पावक गगन समीरा और पंच रचित मनुष्य शरीर, ये 5 तत्वों का। और मन बुद्धि और चित्त और अहंकार ये जीवात्मा को चारों तरफ से घेर करके बैठे। अब गुरु महाराज ने बताया कि दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा आकर के टिक गई। इस 3.5 हाथ के शरीर में उसने अपने रहने का एक स्थान बना लिया कि दोनों आंखों के बीचों बीच में वो आकर के वो बैठ और यहीं से वो निकल भी जाएगी और उसकी चेतन सत्ता पूरे शरीर में फैल गई। और ये जो हाड़ मास का पुतला था ये चलने लगा, डोलने लगा, फिरने लगा। ये आपकी निज कथा है। ये असली सत्यनारायण भगवान की कथा यही है जिसका लोगों को ज्ञान हो भी कैसे सकता है जब तक महापुरुष नहीं मिलेंगे, आपको नहीं बताएंगे कि आप कौन हो, कहां से आए हो और इस मृत्यु लोक में आप क्या करने के लिए। इस धरती को मृत्यु लोक कहा गया। क्यों कहा गया मृत्यु लोक? क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी आया है वो मरने के लिए, उसको ये शरीर छोड़ करके चले जाता है। आज से 20 साल पहले जो लोग राजाजीपुरम में आए थे उन्होंने अपनी आंखों से राजाजीपुरम को देखा होगा। ये राजाजीपुरम ऐसा था और आज 20 साल के बाद इस राजाजीपुरम में अगर वो आ जाएंगे तो इस राजाजीपुरम को पहचान नहीं पाए। तो कहने का मतलब ये कि इस मनुष्य शरीर के अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है वो तो चेतन है, लेकिन ये शरीर मरण करना, ये शरीर को ये जीवात्मा छोड़ करके जाएगी और हर हालत में जाएगी। आप इसको रोक नहीं सकते। आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसा विज्ञान नहीं है कि आप इसको इसी शरीर के अंदर रोकिए। जैसे जैसे आपका समय पूरा होगा, महात्माओं ने वर्णन करके बताया कि सतियों पे इसी मनुष्य शरीर की आयु जो है 1 लाख वर्ष की थी और द्वापर में 10,000 वर्ष की, त्रेता में 1,000 वर्ष की और इस कलिकाल में 100 वर्ष की, 125 वर्ष की। और अब तो 60, 70, 80 वर्ष, 60 के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि कब समय आ। आपके पास बहुत कम समय और अगर मान लीजिए कि किसी आदमी की आयु निर्धारित है 100 वर्ष की
तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो उसके सोने में चले गए, और 5 साल तो चले गए बाल्यकाल में, और 20 साल 25 साल आपके समझ लीजिए कि उसको होश ही नहीं रहा कि महात्मा किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, हम मनुष्य शरीर में आए किस लिए। जब पढ़ लिख करके बड़े हुए तो घर वालों ने कहा कि अब नौकरी करो, अब कमाओ खाओ, और जब कमाने खाने लगे तो कहा कि इनको भी शादी ब्याह कराओ और इनकी भी घर की स्कीम बनाओ। इससे ज्यादा ना आपने सोचा और ना आपको कोई ज्ञान, इस शरीर का कोई ज्ञान नहीं कि हमको इस शरीर से क्या काम करना चाहिए। जब सदगुरु मिले, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि गुरु का मिलना बड़ी दुर्लभ है। जब गुरु मिले तो उन्होंने ब्रह्म विद्या सिखाई, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को जानने की विद्या, उसको कहते हैं पराविद्या। और जब वो पराविद्या आपको मिली तो आपका ये मनुष्य जीवन जो है अनमोल हो। नहीं तो बाकी का तो जिस तरीके से बाकी लोग संसार में क्रिया कर रहे हैं उसी तरीके की क्रिया तो आप भी कर रहे हैं, वैसे ही खाना, वैसे ही जागना, वैसे ही सोना और वैसा ही चिंतन। लेकिन जब गुरु मिल गया तो तुम्हारा चिंतन बदल गया, तुम्हारी सोच बदल गई कि अब हमारा कोई हमको रास्ता बताने वाला, कोई हमको इस मनुष्य शरीर में रह करके सत्कर्म करने वाला हमको कोई नहीं। और उन्होंने बताया कि ये जीवात्मा जो है सोई, महापुरुष कहते हैं कि मैं तुमको जगाने आया। आपने सुना, मैं तुम्हें जगाने आया। इसका मतलब जगाया उसको जाता है जो सोया हुआ होता है। जगे हुए को कोई क्या जगाए, सोए हुए को जगाया जाए। और आप सोए हो, कहाँ सोए हो? मोह निद्रा, मोह निद्रा में सोए हो। इसी संसार के माया जाल में आप सोए हो और यहीं पर बैठ करके इस संसार में आप धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य दोनों को कमा रहे। आपने किसी को धन खिला दिया, किसी को पानी पिला दिया, ये आपने पुण्य कमा लिया, और किसी को गाली दे दिया, डंडा मार के भगा दिया, ये आपने पाप कमा लिया। तो पाप और पुण्य दोनों को आप कमा रहे हो और आपका जीवन जो है इसी तरीके से उसी चक्र में चलता चला। समय बीत गया, अंतिम क्षण जब आया तो गांव मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और कहा कि राम राम, और सत्य बोलो। केवल राम राम ही नहीं कहा कि राम राम कह देते तो उससे छुट्टी मिल जाती। उन्होंने कहा सत्य बोलो, मुक्त है। तो भाई ये सत्य क्या था? इस सत्य का पता तो आपने कभी हमको बताया ही नहीं। पिताजी ने बताया, जब होश संभाला तो कहा पढ़ाई करो, बहुत बैठ के पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, तैयारी करो। कहाँ जाना है? अधिकारी बनना। तो आपने तो सत्य बताया ही नहीं। अब जब अर्थी पे लेकर के 4 आदमी जाते हैं तो कहते हैं कि सत्य बोलो, मुक्त है। तो वह सत्य कहां से बोलेगा जब उसको सत्य का पता ही नहीं है। और अगर वो उठ करके फिर दोबारा खड़ा हो जाए तो सबको मार के भगाएगा और कहेगा तुमने आज तक हमको सत्य नहीं बताया कि ईश्वर से भक्ति करना और गुरु की तलाश करना ये सत्य था, और अपने आप को पहचानना ये सत्य था। तुमने हमको इस माया जाल में फंसा करके रखा और फंसाने के बाद अब मुझको बताते हो कि सत्य बोलो, मुक्त है। महापुरुष कहते हैं कि बच्चा, वो मिलते ही यही शिक्षा दे देते हैं, और जब वो मिलते ही ये शिक्षा देते हैं तो उनकी बात पे जल्दी भरोसा और विश्वास नहीं आता। हम कहते हैं कि ये हमारे सगे हैं, ये हमारे काम आएंगे। हमारा मन, चित्त और बुद्धि जिसको देखता है उसी के साथ रमा रहता है और ये मान लेता है कि यही हमारा साथ देंगे। लेकिन हर आदमी की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। हर आदमी का हर समय पर साथ नहीं देते। हो सकता है कि आप हमारे मरने पे आए हो लेकिन हम आपके मरने पे न हो। तब आप कहोगे
फलाने के यहाँ सब हो गए थे, मैं तो गया था साहब, बहुत बड़ा काम छोड़ के गया था, लेकिन देखिए हमारे यहाँ घटना हुई, मुखिया जी को गया है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोई भी चीज किसी के नियंत्रण में नहीं। तो जब महापुरुष मिले तो उन्होंने रास्ता बताया कि इस मनुष्य शरीर के अंदर चेतन एक जीवात्मा बैठी हुई और उसी का सारा जो हुआ है वो निकल रही बाहर, तो इस शरीर का काम खत्म। आपने तो व्यवस्था बना रखी है 1000 बरस की, लेकिन इस बात का पता नहीं कि वो सांस अंदर गई और बाहर आएगी कि नहीं आएगी, और अंदर निकल गई तो फिर दोबारा आएगी कि नहीं। तो कहते हैं कि एक एक सांस पर उसका सुमिरन कीजिए। जब गुरु मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो एक एक सांस को सुमिरन करना चाहिए। पता नहीं कौन सी सांस आती, इसकी क्या कारण? आदमी पट से बेहोश होकर के गिरेगा, नातेदार रिश्तेदार लेकर के तुरंत नारी में जाएंगे या आसपास के किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर लोग कंट्रोल में कहेगा इनको तो भाई हार्ट अटैक आया। पैसा रुपया होगा तुम्हारे पास तो प्राइवेट में ले जाओगे, नहीं होगा सरकारी में ले जाओगे, बचना होगा बच जाएंगे, नहीं निपट जाएंगे। तो आप इस संसार से चले गए और कुछ दिनों के बाद लोग आपको भूल गए। ये सबसे बड़ी विडंबना। अगर लोग हमको याद रखते तो भी एक बार संसार के लिए जिया जा सकता था, लेकिन लोग हमको भूल जाएंगे, कुछ दिन याद रखेंगे और 2-4 साल के बाद तो बरसी मनाना भी बंद हो। जिस परिवार के लिए अब संत महापुरुष इसी सच्चाई को बता देते हैं तो लोग संतों को कहते हैं कि भाई ये कबीर साहब ने लिखा कि साँच कहे तो महारन धाए और झूठे जग बने। जितने पंडित मौलवी मुल्ला बैठे कथावाचक, ये सब के सब आपके मन की लुभावनी चरित्र आपको सुना रहे हैं और उस चरित्र को सुन करके तुम भाव विभोर हुए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत से जुदा। जब संत महापुरुष मिलते हैं तो हकीकत बताते हैं, वो इस शरीर की कथा सुनाते हैं कि शरीर में मन कहा, चित्त कहा, जीवात्मा कहा, और इसके निकल जाने के बाद जब भगवान राम ने बाली को मार दिया, जब बाली को मार दिया तो तारा जो है उनकी पत्नी, बाली की पत्नी, बहुत दुखी होकर के आई और राम को उसने बुरा भला कहा और लगी रोने। तो भगवान कहते हैं कि अरे तारा, ये जो तुम्हारे सामने है, मैंने तो इसमें कुछ किया ही नहीं, पूरा शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ और इसी शरीर से तुमको मोह था, तो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा और जो इसके अंदर से निकल गया उससे तुम्हारा कहीं कोई रिश्ता ही नहीं। तारा पिकल देव रघुराया और ज्ञान दीनी ज्ञान हर लीनी, यही माया। क्या माया है कि जो हमारे अंदर जीवात्मा चेतन तत्व है उसका हमारा आपका कोई रिश्ता है ही नहीं। इस संसार के अंदर हमारा आपका रिश्ता है तो केवल शरीर से, रिश्ता शरीर का रिश्ता, आत्मा का आत्मा से कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता इस संसार के लोगों से। क्यों? क्योंकि आत्मा चेतन है, उसका अगर कोई रिश्ता होगा तो परमात्मा से। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमन सहज। ये जीवात्मा चेतन है, ईश्वर का अंत है, इस शरीर के अंदर आकर के रहती है, ये उसके रहने का स्थान है। अब आप समझ लो, इतनी बड़ी बात ये कहाँ पता चली? किताबें तो आपके भी घर में रखी है, रामायण को हर हिंदू भाई के घर में रखी हुई है। अब काहे में रखी है? रेशमी कपड़े में लपेट करके उसको रखे हो
उसको बताने वाला कोई नहीं। चेतन अमल यानी ईश्वर का अंश है और इसके ऊपर कोई गंदगी नहीं है, किसी प्रकार का इसके अंदर कोई मन नहीं है। ये सहज सुख आनंद की राशि, चेतन अमल सहज सुख है। जब महापुरुष मिले तो उन्होंने जीवात्मा की स्थिति के बारे में बताया, लेकिन हम अपने ऊपर सारा दुख दर्द कचरा सब लाद करके बैठे हुए कि हमसे बड़ा दुखी संसार में कोई नहीं। तो तुमको दुख की सीट का, संसार की कामनाएं पूरी नहीं हुई तो दुख मिल गया। बड़ा मकान बनाने की इच्छा है, नहीं पूरी हो पाई, दुख हो। हमको तो भाई 500 मीटर का ही मकान में रहना पड़ेगा, हमने तो 1500 स्क्वायर फीट में सोचा था, नहीं व्यवस्था। फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने की सोची थी, अब वैगनार में ही चल रहे हैं। तो चल तो रह भी रहे, बढ़िया चारपाई में सो भी रहे, शाम को अच्छा ताजा भोजन भी पा रहे। लेकिन तो क्या है कि कामनाएं हमारी इतनी ऊंची है कि उन कामनाओं से हम जीत नहीं पा रहे। और जब महापुरुष मिलते हैं तो सबसे पहली ब्रेक जो है तुम्हारी कामना पर ही लगाते हैं। कहते हैं तुम कामना किसकी करते हो? जो मिल गया जीवन में उसको उस परम पिता का बहुत बड़ा आशीर्वाद सुना। सबसे बड़ा आशीर्वाद निरोगी काया है। अगर आपके शरीर को कोई रोग नहीं, आप समझ लो आप दुनिया के सबसे धनवान हैं। अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो फिर आप समझ लो कि आपसे दुखी इंसान दुनिया में कोई। और जो चरित्रवान है वो उससे भी बड़ा धनवान, क्योंकि कहते हैं कि जब चरित्र चला गया तो सब कुछ चला। और चरित्र का निर्माण कहाँ होता है? चरित्र का निर्माण सत्संग में होता है। कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। बिना गुरु की कृपा के, बिना प्रभु की कृपा के ये सुलभ नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अपना काम धाम छोड़ के आए, और बड़े छोटे मोटे काम नहीं छोड़ के आए, बड़े जरूरी काम छोड़ के। अपने काम को वो ये कह नहीं सकते कि कोई हल्का फुल्का काम छोड़ करके हम आए, सब बहुत जरूरी काम छोड़ के आए। लेकिन उस ईश्वर की कृपा है, उस गुरु की शक्ति है जो आपको संसार से उठा करके ला करके सत्संग में लाए। और जब आप सत्संग में आओगे तब आप जानोगे कि गुरु क्या है, हम क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है। तो जब आप सत्संग में आए तो आपको ये भेद मिला कि इस मनुष्य शरीर में हम कहाँ पे रहते हैं और हमारा क्या कर्म होना चाहिए इस मृत्यु लोक। और जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक आप अपने आप को नहीं जानते। उस परमात्मा ने अपने मिलने के लिए एक बैरियर लगा, एक लाइन। उसने क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिप। यह है सीधी सीधी लाइन। अगर आपके मन में छल है, कपट है, वासनाएं है, संसार की इच्छाएं है, तो तुमको परमात्मा नहीं। और जिसका हृदय निर्मल हो गया, निर्मल मन जन सो में, उसमें कोई बंधन है ही नहीं। महात्मा मिल जाएंगे, उस परमात्मा की कृपा से महात्मा मिल जाएंगे, तुम्हारे पुण्य कर्मों के प्रताप से महात्मा मिल जाएंगे और वो तुमको भेज देंगे। बिना महात्माओं के कोई जा नहीं। तो गुरु महाराज बताते हैं सत्संग में, ये जीवात्मा ऊपर से अकेली चली और नीचे आकर के इसी संसार में आकर के लोग हैं। यहाँ की विषय वासनाओं में, यहाँ के ज्ञान विज्ञान में, यहाँ की सुख सुविधाओं में, यहाँ के
हर प्रकार के प्रपंच में पूर्ण रूप से व्यवस्थित। अब उसको अपना निज होश नहीं रहा कि हमको कहा जाए। जब महापुरुष आए, उन्होंने रास्ता दिया, तो फिर वापस जाने की तैयारी करो। कहते हैं अजगो आरती में एक लाइन आती है कि शुद्ध बिसरी तन गेह की, अब पहुंची देश अनूप और सब्जा मृत पीवन लगी, पिय पिय भरी। शुद्ध बिसरी, जब तक तुम अपने शरीर की शुद्ध को बिसारोगे नहीं, तब तक इस शरीर से उड़ोगे। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाने के लिए इस शरीर की शुद्ध को आपको भूलना पड़ेगा। और वो भूलोगे कैसे? जब आप को जो रास्ता आत्म कल्याण का बताया गया, जो ब्रह्म विद्या आपको प्राप्त हुई गुरु के श्रीमुख से, जब आप उसका जाप, और जब आप उसका जाप करोगे तो आपका शरीर भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा, जीवात्मा भी शुद्ध होगी। और जब ये सब शुद्ध हो जाएंगे और शरीर शून्य हो जाएगा, तो जीवात्मा अपने आप धीरे 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 ऊपर की तरफ जाने लगेगी। और जब ऊपर जाएगी तो आप कहोगे कि ऐसा तो नजारा हमने कभी देखा नहीं। तब आपको ये उस दिन असली में पता चलेगा। अभी तो हमने कहा कि आप रहते हो इस शरीर में, आपको विश्वास नहीं है। उस दिन आपको असली में पता चलेगा कि हमारी जीवात्मा शरीर से निकली और वापस फिर शरीर में आई, यानी ये उसके रहने का उस दिन आपको। लेकिन हम लोग इसी संसार में भूले, इसी संसार के माया में। महात्मा बुद्ध जो है देश के अंदर ज्ञान को प्राप्त महात्मा, सबने महात्मा बुद्ध का नाम सुना। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ, और पाटलिपुत्र के राजा के ये पुत्र, पाटलिपुत्र बिहार। तो जब ये बच्चे थे, जन्म जब इनका हुआ, तो हमारे देश में बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े ज्ञानी, आज से नहीं हमेशा ये धार्मिक है। तो उस समय के विद्वानों ने महात्मा बुद्ध के हाथ को देखा और उनके जन्म की तिथियों का, नक्षत्रों का उन्होंने गणना किया और बताया कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होंगे या ये बहुत बड़े महात्मा होंगे। अब राजा को बड़ी चिंता हो कि मेरा एक ही लड़का है और अगर ये चला गया तो मेरे राजपाट का क्या होगा। तो जब धीरे धीरे वो बड़े होने लगे तो राजा साहब ने उनके लिए व्यवस्था कर दी, एक अलग महल बना दिया। सब निरोगी हष्ट पुष्ट नौजवान उस महल में तैनात कर दिए और बड़ा सुंदर महल, कहीं पीड़ा बज रही, कहीं नाच गाना हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, यानी दुख नाम की कोई चीज कि हमारा लड़का जो है आमोद प्रमोद में जीवन हुआ। जब सिद्धार्थ जो है 14-15 साल के हुए तो उन्होंने अपने नौकर से पूछा कि भाई ये बताओ, ये जो 4-5 किलोमीटर में हमारा ये महल है, इसके उस पार क्या है। वो उनके पास से ऐसे भागते हैं जैसे उसने उनकी बात ही नहीं। तो एक से पूछा कि उसके उस पार क्या है। फिर एक को पकड़ और कहा अगर नहीं बताओगे तो जान से मार, आज नहीं मारूंगा तो कल मैं राजा बनूंगा, मार दूंगा। उसने कहा कि बहुत बड़ा धर्म चल रहा है,
उसने कहा महाराज युवराज जी आप बाहर के बारे में मत, उस पार क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा उस पार क्या मत, कहा नहीं मेरे को जिज्ञासा है, मैं चलूंगा उस पार। और लेकर के उसको चल। जब उस पार गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में छड़ी लेकर के और टेकते हुए चला गया। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी छड़ी लेकर के टेकते हुए चला जा रहा है। डॉक्टर से पूछा ये कौन है भाई? कहने लगे ये बूढ़ा आदमी है। अब उन्होंने तो कभी बूढ़ा आदमी देखा नहीं। इतने बड़े बच्चे से पूछो जिसने कभी ना देखा हो तो उसे क्या मालूम बूढ़ा क्या है, जवान क्या है, गलती क्या है। तो उन्होंने कहा लाठी को पकड़े हुए, कहा भाई अपने शरीर को संभालने के लिए। कहा अच्छा, शरीर को संभालने के लिए लाठी की जरूरत पड़ती है? बोले हाँ, जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो लाठी की जरूरत पड़ती है। तो कहने लगे क्या हमको भी जरूरत पड़ेगी? उन्होंने कहा आपको भी जरूरत पड़ेगी। जब आपका शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो आपको भी लाठी की जरूरत पड़ेगी। सिद्धार्थ अपने महल में लौट आए और चिंता में ग्रस्त हो गए। यहीं से खोज शुरू होती है परमात्मा को पाने की। तो पहली कड़ी क्या थी कि जिज्ञासा। पहली कड़ी थी जिज्ञासा। हमारे आपके अंदर उस तत्व को पाने की जिज्ञासा नहीं। गुरु महाराज ने 60 वर्ष 70 वर्ष तक मथुरा आश्रम में और पूरे देश में घूम घूम करके इस ब्रह्म विद्या, इस अलौकिक ज्ञान का प्रचार किया। और अब आप उनके फेसबुक पर और यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे तो आप ये सोचते होंगे कि भाई 2.5 घंटे 3 घंटा बोलना आसान काम है, और 100 किलोमीटर जाते थे और यहाँ जैसी सड़कें नहीं थी। जब गुरु महाराज ने 52 में प्रचार करना शुरू किया तो ये ऐसी सड़कें नहीं थी, इस तरीके की सड़कें ही नहीं थी। सब वही डामर रोड, ऊपर खापर, टूटे फूटे रास्ते, जिन पे साइकिल से, मोटरसाइकिल से, और 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी साथ में लेकर, तो काफा बात है। कितनी अथक परिश्रम। लेकिन जो 5 नाम की घड़ी दिया उसकी हमारी जिज्ञासा नहीं हुई कि कभी हम उस 5 नाम की घड़ी में बैठ करके और उसको देखते कि इस पिटारे में क्या दे दिया। अगर उसको हम लोगों ने गौर करके और गहराई से उस पर चिंतन किया होता तो इसमें से कितने बुद्ध निकल आते हैं, इसकी आप कल्पना नहीं करते। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा बच्चा रास्ता भी सच्चा है, बताने वाला भी सच्चा है। लेकिन हमारे आपके अंदर कमी क्या रही कि हमारे अंदर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं। अब फिर कुछ दिनों तक बेसुध रहे, चिंतन में रहे भगवान बुद्ध। फिर उनके अंदर एक दिन प्रबल इच्छा हुई कि चलो अब फिर बाहर का हाल देखते हैं कि सरहद के उस पार क्या हो रहा। अब की बार जब प्रातः काल वो फिर निकले, एकदम अंधेरे में वो लेकर के नौकर जाता था 3-4 बजे के बीच में, चोरी से चुपके से। तो जब लेकर के फिर पहुंचे तो उसने देखा कि एक आदमी को चारपाई पे लिटाए हुए हैं और 10-12 आदमी उसके पीछे, परिवार के लोग रोते चिल्लाते चले जा रहे हैं। तो उसने पूछा भाई अब क्या हो गया, ये क्या चीज है?
तो कहने लगे साहब ये बीमार हो गए, इनको बैठ किया जाएगा। ये सत्य घटना है उनके जीवन की, उनके बुद्धत्व को प्राप्त करने की सत्य घटना। अब वो पूछा उन्होंने भाई क्या हो, कहने लगे बीमार हो गए। ये क्या चीज होती है? जिसने अपने चारों तरफ हंसते खेलते नौजवान लोगों को देखा, उसे क्या मतलब बीमारी क्या चीज होती है, क्या जानता? जिस आदमी ने कभी केले का फल नहीं देखा, वो क्या जाने केला क्या होता है? तो पूछा उन्होंने कि क्या भाई हम भी बीमार होंगे? तो उन्होंने कहा हाँ भैया। तो कहा कि हम कैसे बीमार होंगे? तो नौकर ने कहा कि जब आपका शरीर वृद्ध हो जाएगा तो आप भी बीमार हो जाएगा। अब वो फिर लौट, अब फिर उनके मन में चिंतन शुरू हो गया। अब तो बातों को आप पकड़ना बड़ी गहराई थी। पहली बात कि जिज्ञासा उठी, पहली बात की जिज्ञासा उठी, और दूसरी चीज चिंतन से। जिज्ञासा के बाद चिंतन, जब जिज्ञासा होती है तभी किसी चीज पे चिंतन होता है, जब तक जिज्ञासा नहीं होगी चिंतन नहीं। और ये सारा काम मन बुद्धि और चित्त से होता है। इसमें न हाथ का कोई रोल है, न पैर का कोई रोल है। इसमें सारा का सारा खेल मन चित्त और बुद्धि का है। और वही घेर के बैठे, बड़े उदास हो गए। नौकरों ने उनको सब हंसाने की, सब प्रफुल्लित करने की सारी योजना बनाई कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं राजा साहब को खबर लिख जाए कि युवराज को चिंता में ग्रस्त है, तो हम लोग इसी बाटा लेकर आए। फिर कुछ दिन बीते, कुछ दिन बीतने के बाद तो फिर गए। फिर जब तीसरी बार वो निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि वो मर गया है, उसको अर्थी पे लटकाए हुए हैं और रोते चिल्लाते उसके पीछे चले गए। तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि भाई अब क्या हो गया? कह रहे भाई इसका समय पूरा हो गया, इसने अपना शरीर छोड़ दिया और अब इसके घर वाले इसको उठा करके ले जा रहे हैं पास की नदी के किनारे, इसको ले जा रहे हैं। तो कहा क्या ये हमारे साथ भी करेंगे? बोले एकदम 100%। आप ही के साथ नहीं, इस धरती पे जो आया सबके साथ। बुद्ध वहां से बदल, वहीं से बुद्ध का जीवन बदल। रोग, शोक और मृत्यु, ये तीन शब्द उनकी डिक्शनरी में आए और उनका जीवन। और हम लोग ऐसे वज्र जीव हैं, रणवान वज्र जीव। कितने लोगों को अपने कंधे पे लाद करके शमशान घाट पहुंचा, कहीं नातेदारी में, कहीं यारी दोस्ती में, कहीं से खबर मिली और जाकर के देख भी आए। हमारी माताएं बहने बैठी, खबर मिली जाके देखा। लेकिन कभी ये मन में जिज्ञासा नहीं हुई कि अब हम देख के आए हैं और ये हमारे साथ भी होगा। बाप को भेज जाए, माँ को भेज जाए, बहन को भेज जाए, भाई को भेज जाए, दोस्त को भेज जाए। 15 मिनट खड़े रहे और हमने तो ऐसा भी देखा है कि वो पूरा शरीर भी चल नहीं पाया और इधर फोन आ गया और गाड़ी उठाई और घूम के निकल गए। कहा भाई मेरा काम पूरा हो। बहुत से लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों ने पूछा कि अच्छा भाई फलाने खत्म हो गए? अरे भाई बड़ा दुख हुआ और बड़ा हमारा उनका बड़ा साथ था। अच्छा ये बताओ कि घाट पे कब पहुंचो? सीधे वो घाट का पता पूछते हैं। तो अभी तो साहब खत्म हुए, अभी 1.5 घंटा हुआ है, तो उनको घाट तक पहुंचाने में तो 3 पूछते। ठीक है ऑफिस से वही आएंगे, ऑफिस से हम वही आएंगे।
ये तुम्हारा दुनिया का स्नेह है, यह है तुम्हारा दुनिया का प्यार जिसके लिए तुम रखते हो। सच कहे तो मार अंधा है, झूठ है। संतों को कभी भी आप समझ लो कि संतों का कभी भी लोगों ने मान बढ़ाई नहीं की, लेकिन जो झूठी कथा सुनाते रहे उनके पीछे आप पड़े। भगवान कैसे माखन खाते थे, भगवान कैसे बांसुरी बजाते थे, भगवान कैसे देखो प्रेम तो वहां भी पैदा होता है, भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है, लेकिन वो प्रेम माया दृष्टि है, उसमें सच्चाई का संतों की शिक्षा में सच्चाई। जब उन्होंने ज्ञान दिया महात्मा बुद्ध ने, तो उन्होंने अपनी जीवात्मा का कल्याण किया और दोनों आंखों के बीच में जो दिया जलता उसको उन्होंने प्राप्त और अमर यानी अमर लोग को वो अपने चले गए। ऐसे गुरु महाराज ने बताया कि मीराबाई ने पाया, गोस्वामी जी महाराज ने पाया अपने गुरु की कृपा से, और इसी कलयुग में पाया और इसी रास्ते से पाया। उस मालिक तक जाने का यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। यानी कि अपनी आंखों के पीछे जो जीवात्मा बैठी है उसको हमको जगाना है। और संत कहते हैं कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक जहां से हम आप आए हो, यानी कि अकेले आए और इस संसार में रह रहे हो, फिर वापस जाना है। मैं उसी जगह मैं भेजा गया हूं कि तुमको जाकर के बुला करके लेके अपने यहां बहुत संत महापुरुष। गुरु महाराज ने एक बार सत्संग के समय बताया कि कबीर साहब के समय की और अन्य संत महात्माओं के समय की नामदान ली हुई जीवात्माएं इस मैदान में बैठी और अब उनके पार होने का समय। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा इनको क्या मालूम, कहीं से बैठ करके लोग साधन भजन करते हैं, इनकी जीवात्माएं ऊपर के लोकों में जाती है और ऊपर का दृश्य देखती है और ऊपर के मंडलों की सैर करके और वापस चली आती है। इनको तुम कह गुरु महाराज ने देश के अंदर और रेडियो ने देश विदेश तक इस सत्य ज्ञान को प्रचारित करने में बहुत मेहनत, लेकिन संतों की लीला अपार। राम 12 कला के थे, कृष्ण 16 कला के थे, गुरु अनंत कला का। इस कलयुग के कलिकाल में जब गुरु महाराज ने देखा कि इनसे माला नहीं उठेगी, इनका मन भजन में लगेगा ही नहीं, फिर भी गुरु महाराज ने कहा, बच्चा तुम नकली भजन करो, तुम बैठो तो सही, जब तुम नकली करने लगोगे तो असली हो जाए। तो आपको क्या आदेश दे दिया, ये जैकेट पहन लो और ये टोपी पहन लो। और बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, धरती के ऊपर जितने जीवधारी है सबको सुना दो, मानेंगे या नहीं मानेंगे इसका लेखा जोखा तुम मत करो। अब क्या चीज निकाल दिया, अब उन्होंने क्यों निकाला, तो ये बहुत गौर से समझने की चीज है। पहले के ऋषि मुनि महात्मा ये नाम जो आप प्राप्त किए बैठे हो, इसी नाम को पाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। गुरु महाराज ने अपने आत्म कथा में लिखा है कि मैं मस्जिदों में गया
मैं तीर्थों में गया, मेरे बड़े बड़े साधु संतों के यहाँ जाकर के और उनके कड़ाहे मले और बड़ी सेवा मैं करता था कि हमको वो नाम का भेद आप दे दीजिए, जिससे कि हमारी जीवात्मा का उद्धार हो जाए और हम परमात्मा को प्राप्त कर ले। क्योंकि हमारी माता जी ने कहा है कि तुम्हारा एक ही लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना, परम पद को प्राप्त करना। गुरु महाराज अपनी कहानी बता और 7-8 साल की उम्र में करते चलती है। तो गुरु महाराज बताते खुद तो दादा गुरु बहुत बाद में मिले और उससे पहले जो है सब मस्जिदों में गए, गुरुद्वारों में गए, गिरजाघरों में गए, लेकिन वो आत्म ज्ञानी महापुरुष नहीं। और जब एकदम विफल हो गए, जब तो हमको कोई महापुरुष मिलेगा नहीं, कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा नहीं, तो जाकर के उधर कश्मीर में खड़े हो गए कि अब शरीर को खतरा। तो दादा गुरु मिल गए, आप बच्चा क्यों परेशान होते हो, तुमको मैं बुला लूंगा। हमने बहुत मेहनत कर ली, क्या हमने आपने कभी कुछ किया? हमको पता ही नहीं था, ना हमारे माँ बाप ने हमसे कहा कि तुमको आत्म कल्याण करना है, ना उनको खुद पता था। भाई पता होता तब तो, हमारे माता पिता को ही नहीं पता, तो जब उनको खुद नहीं पता तो हमको कहां से पता होगा? माता जी ने कहा, इसका मतलब उनको पता था, तो उन्होंने ये रास्ता दिखाया। आज गुरु महाराज ने हम लोगों को ये रास्ता दिखाया। आज हम कहते हैं अपने बच्चों से कि भाई नहीं बैठेंगे तो 4 प्रार्थना हम करेंगे तो 4 प्रार्थना। तो बड़ी कठोर साधना करके गुरु महाराज ने इस रास्ते को पाया और फिर दादा गुरु के सानिध्य में रह करके और अपनी जीवात्मा का कल्याण किया और आत्मा उनकी सत्य रूप हो गई। तो बहुत समझने वाली बात है यहाँ पे कि जब दादा गुरु के सानिध्य में रह करके उनकी जीवात्मा सत्य रूप हो गई। हमारे कुछ प्रेमी भाई इधर 2012 के बाद प्रचार करने लगे हैं कि बाबा जी सत्य रूप, उनको ये नहीं पता है कि वो दादा गुरु के सानिध्य में रह करके ही सत्य रूप है। सत्य रूप का मतलब उनकी जीवात्मा उस परम चेतन से मिली। उसके बाद गुरु महाराज ने दादा गुरु के आदेश से इस चीज को बांटना और हमको आपको मुफ्त में मिल गया। अभी हम ट्रेन से बैठ करके आ रहे थे तो वहां पता चला कि ट्रेन में इतनी भीड़ कि पैर रखने की गार्ड के डिब्बे में किसी तरीके से घुस करके खड़े हुए और गोविंदपुरी तक, बांदा से गोविंदपुरी तक खड़े हुए हैं। अब आप समझो भीड़ क्यों थी? सब बाबा बागेश्वर धाम के भगत वहां जा रहे। हमने पूछा, हमने कहा कि भाई बाबा जी ने कुछ सिखाया? कहा बाबा जी ने 2 चीज सिखाई। कहा मंगल शनिवार यहाँ परिक्रमा लगाते रहना। हमने कहा ठीक। हमने कहा लहसुन प्याज। तो हमने कहा बाकी कहे न रे, बाकी एकदम सख्त आदेश। तो आप ये ना समझो महात्माओं के बीच और महात्माओं के डाले हुए संस्कार आप करो न करो, गुरु महाराज ने कहा तुम करो न करो, काम करो, लेकिन तुम भी अगर उसमें खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा भी जस और नाम होगा। एक बार मैं जयपुर गया था, जयपुर में राजा सवाई माधव सिंह का बहुत बड़ा म्यूजियम बना था। उसके अंदर मैंने देखा कि प्राचीन काल में लोग साधनाएं कैसे करते थे और देवी भागवत पुराण में भी साफ लिखा हुआ है। देवी जी धुआं पी करके भोलेनाथ का भजन करती थी। मई जून के महीने में पंचांग प्राप्ति देवी पुराण में लिखा।
वहां पर मैंने वहां पर देखा कि मिट्टी के पुतले बने हुए साधु महात्माओं के छोटे छोटे। तो कोई कांटों की सेज पे लेटा है, कोई उल्टा लटका हुआ, कोई चारों तरफ अग्नि जला करके बैठा हुआ, कोई अपने शरीर में कांटे डाले हुए, कोई पानी में सर को नीचे किए पैर को ऊपर किए खड़ा, कोई आधा पानी के अंदर था। ये सब मूर्तियां वहां पर बनी म्यूजियम के अंदर आपको क्या था? भगवान की भक्ति कर रहा है, देख कर किया भगवान को खोज रहा हजारों साल तक, हजारों साल तक उन्होंने भगवान को खोजने की विधि, भगवान कैसे मिलेगा, परमात्मा कैसे, वो चेतन तत्व हमको कैसे मिलेगा, उसका रास्ता क्या, उसको रास्ता बताने वाले नहीं मिलते। तो वो आपको तो ऐसा कोई कष्ट मिला नहीं। आप तो यहां से गए ट्रेन में, वहां टेंट लगा रहता था, वहां बिछा रहता था, और बढ़िया अपना कंबल डाल दिया और झोला रख दिया, और बहन जी ये मछली लेके आए हैं, भाई साहब ये नैया चढ़ा लाए हो, ये गुड़ लाए हैं। तो आप कहां से आए? आप लखनऊ से आए, आप बाराबंकी से आए, आप मेरठ से आए, और प्रेम भाव से। और गुरु महाराज जब सामने आए तो अपना दुख दर्द करीब उनको सुना दिया कि हमको साहब ये तकलीफ है, ये रुकना बहुत गिराता है हमारी। गुरु महाराज कहते हैं मैं सब सुनता। अब गुरु महाराज का क्या तकलीफ है ये तुमने सुना? अगर गुरु महाराज की तकलीफ को सुन लेते तो आज ये स्थिति सबके अंदर एक प्रेम भाव रहता, कोई बिरला उस चीज को समझ। और जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, कोई दास करे, हमारे जैसे हजार वक्ता आगे चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपके अंदर जिज्ञासा हो जाएगी तो आप सोचोगे कि उसका जी आए थे, आज लाओ मैं 15 मिनट बैठ करके भजन में देखूं, नाम में जब डूब जाऊं तो संसार का मुझको ख्याल नहीं। लेकिन यही तो हो नहीं पा रहा। बड़ी कोशिश करके समय निकाल करके आप माला लेकर के बैठे भी तो 4-5 दुनिया जैसे घूमी, ऐसे ही मन फिसल। और फिर माला अलग चलती है, मन अलग चलता है। और गुरु महाराज कहते हैं कि मन चित्त बुद्धि को रोक करके आप इस काम को कर लीजिए। तो इतनी बड़ी दया उनकी चल रही है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में आपको अपने आप अनुभव होने लगेगा। क्या अनुभव होने लगेगा? आपका झूठ बोलना कम होगा। आप बैठे रहे तो राजा जी पूरे में बताते हो, भाई साहब इस समय चिंता नहीं है, झूठ बोलना तुरंत कम हो गया। परिवर्तन आने लगे। किसी के चीज को देख करके, अच्छी चीज को देख करके आपके अंदर ईर्ष्या नहीं पैदा होगा। आपके मन में ये आएगा कि अगर कोई दुख तकलीफ है तो उसकी मदद करें। यह है भजन का फल। आप के संपर्क में रहने वाले लोग निरोगी होने लगे। खुद का अनुभव बता रहा, गुरु की कृपा आपके घाट पर काम करने लगे। आप अपने को पहले उस लायक हो, और लायक आप तभी बनोगे जब आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। ये जो 5 नाम का भेद दिया तुमने, इसका रहस्य क्या है? और ये हमारे शरीर पर, हमारे मन पे, हमारे चित्त पे ये कैसे? बहुत से लोग हमारे जो यहाँ पे उपस्थित है, हो सकता है कि उनको नामदान न प्राप्त हो। गुरु महाराज कहते हैं कि जय गुरुदेव नाम, ये उस परमात्मा का नाम, मेरा नाम। अगर आप जय गुरुदेव की 8 माला का स्मरण करोगे
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सुमेरनी पर आए, एक माला पूरी हो गई, फिर दोबारा 8 माला। इस तरीके से 8 माला का आप जाप करोगे तो आपको वही लाभ मिलेगा जो 5 नाम के नामदारी को मिलता है, वही लाभ मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा आगे, ऐसे जिज्ञासु को, ऐसे प्रेमी को, ऐसे महात्मा मिल जाएंगे तो वो 5 नाम का भेद देते, और बिना 5 नाम का भेद प्राप्त हुए महात्मा के मुख से जीवात्मा परम लोक को नहीं जाए, क्योंकि जब रास्ता ही नहीं मिला। क्योंकि जब वो नाम का भेद देते हैं तो अपनी ऊर्जा के साथ जो उन्होंने कमाई है उस ऊर्जा से तुमको छोड़ दे। यह है नाम भेद का असर। हम भी बता सकते हो, आप भी हमको बता सकते हो, 5 नाम का भेद तो आप भी हमको बता सकते हो और हम भी आपको बता सकते हो, लेकिन हमने उसमें कुछ कमाया नहीं, वो आपको फलीभूत नहीं होगी। ये जरूर आदेश गुरु महाराज ने दिया कि बच्चा जो वरिष्ठ है, जो जानकार है, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसे पूछ लेगा। पूछने का आदेश दिया, उपदेश करने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर वो ऊर्जा है, और ये सारा का सारा खेल ये ऊर्जा है, ये शब्द का खेल। और वो शब्द जब इस शरीर के अंदर आकर के बजने लगता है तब हमको ये पता चलता है कि शरीर अलग है और जीवात्मा। अभी हम मोह में शरीर को और जीवात्मा को समझ ही नहीं पा रहे। यह मानव विज्ञान यानी सोल ऑफ साइंस, जीवात्मा का विज्ञान, जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ा गया। जब ऐसे संत महापुरुष मिल जाते हैं तो अब गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए वो कठिन तपस्याएं नहीं रखी। क्या रखा? ये जाके पैर में ना उपचार कर, ठीक है? इसका भी आपको बहुत बड़ा लाभ। धीरे 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 आप में परिवर्तन आएगा, और उसका गुरु महाराज कहते हैं कि तुम 1 मिनट मेहनत करोगे तो 1 मिनट की मजदूरी देने में मैं सक्षम हूं, और तुम 10 मिनट करोगे तो 10 मिनट। एक भेद की बात आपको और बता, लाखों मंत्र शास्त्रों में लिखे हुए, वेदों में लिखे हुए हैं, पुराणों में लिखे हुए हैं, लाखों मंत्र लिखे, करोड़ों मंत्र, हर देवी देवता के मंत्र लिखे, लेकिन उन मंत्रों से तुम्हारा भला नहीं होगा। क्यों नहीं भला होगा? भक्ति भाव का है। अभी नवरात्र आने वाला है, देवी जी की पूजा होगी, 9 दिन को भाव भक्ति रहेगी, बहुत केला फल चढ़ाओ। हो सकता है हमारी माताएं बहने एक आध उपवास भी रख ले, न पूरा रख पाओ तो प्रसाद भी रख ले, भाई भी रख ले, लेकिन 9 दिन बाद उनको ले जाकर के कहीं गोमती जी में वो भक्ति भाव तुम्हारा पुरोहित है। अच्छा, जो मंत्र है, जो देवी को जगाने का, जो शंकर को जगाने का, जो ब्रह्मा को जगाने का, उसको देने वाला उसने खुद नहीं जागृत किया, वो परंपरा से दे रहा, वो पीठ से दे रहा। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो वहीं से देने लगा, किसी पंडित पुरोहित के यहाँ जन्म ले लिया तो वहीं से देने लगा, उसने खुद का उपार्जन नहीं किया। एक बड़ी मजेदार घटना है, मैं एक बार बैठा था बाराबंकी क्षेत्र के आगे पूर्वा एक जगह पर, तो वहाँ अपने यहाँ जगजीवन साहब का बहुत बड़ा जो है संत आश्रम बाराबंकी पूर्वा था, नाम सुना हो? पूर्वा नाम का नाम। तो 400 बरस पहले महात्मा जगजीवन, और 5वें नाम का भेद देते पूर्ण संत, उन्हीं की एक गद्दी है पूर्वा,
तो मैं वहां दर्शन के लिए गया था। तो जो मौजूदा जो आचार्य थे वहां के, एक नई शादीशुदा किए हुए जोड़ा वहां पे आया और आकर के पंडित जी को उन्होंने कहा, हम भी बैठे, हमारी पंडित जी से कोई चर्चा नहीं। उन्होंने कहा कि महाराज जी हम दीक्षा, नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। तो पंडित जी ने कहा, जो वहां के मानती जी थे, मानती जी ने कहा कि ठीक है, पूर्णमासी को आ जाइएगा, हम नाम दीक्षा लेंगे। उसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछ लिया, यही तुम थे, गलती हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक रहेगा ना मिश्रा जी? हमने कहा पूर्णमासी का दिन तो बहुत सुंदर, नाम दीक्षा देनी चाहिए, लेकिन नाम दीक्षा उसी को देना चाहिए जिसने नाम को जागृत किया हो। तो कहने लगे कि आपके कहने का तात्पर्य, हमने कहा जिस देवी देवता के नाम की दीक्षा आप देना चाहते हो, नाम मंत्र देना चाहते हो, उस देवी देवता का प्रकटीकरण आपने किया है? और अगर नहीं किया तो फिर आप दीक्षा देने का अधिकारी नहीं। अब पेट फंस गया वहां। तो कुल संसार में यही परंपरा चलती। तो जब परंपरा से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इससे तुम्हारा उद्धार नहीं। इसीलिए जागृत नाम को जिसने जागृत किया, उस महात्मा की जरूरत पड़ती है। हमारा एक कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि नाम जो परंपरागत चल रहे हैं उनसे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुमको जागृत महात्मा की जरूरत पड़ेगी, जिसने नाम को जागृत किया। गुरु महाराज ने कहा कि विष्णु भगवान के 1000 नाम और उस परमात्मा के अनंतों नाम। जब जब महापुरुष आए उन्होंने उसका नाम लिया, और उसी में से एक जागृत नाम है जय गुरु। ये कलिकाल में चक्र सुदर्शन के तरीके से तुम्हारे इच्छा है, तुम्हारे घर की, तुम्हारे परिवार की रक्षा कर। आपको भरोसा और विश्वास इस नाम पर करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर इच्छा है तो परमात्म तत्व को जानने की, तो नाम का सहारा लेकर के, और जब आप उस नाम का सहारा लेकर के चलोगे तो उस नाम में कशिश है और वो नाम तुमको अपनी तरफ खींच लेगा। आप चलोगे उधर, जैसे कोई आदमी सेंट लगा के बैठा हो तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि हम सेंट लगा के आए। अगर बगल वाले खुद ही समझ जाएंगे कि अब परफ्यूम लगाएंगे, उनको जानकारी तो आकर के बताएंगे थोड़ी, देखो भाई हम सेंट लगा के। ऐसे ही उस नाम में कशिश है। जैसे ही आप मन चित्त बुद्धि को रोक करके और उस नाम पर अपनी दृष्टि को लगाओगे, ज्ञान दृष्टि को, अपनी चेतन दृष्टि को जब उस पर जाकर के रखोगे तो खत्म हो जाएगा। और जितनी ज्यादा से ज्यादा एकाग्रता आएगी, उतना ज्यादा से ज्यादा आत्म अनुभव होगा। अब आप बताओ कि आप संसार कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? अगर आपको शाम को भोजन बनाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, 4 आइटम आपके डिसाइड कर लिए। गर्मी का महीना है, चलो चटनी वटनी भी बन जाए, तो आपको 3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। 4 आदमी के परिवार का, 5 आदमी के परिवार का खाना बनाने के लिए हमारी माताओं बहनों को 3 घंटे, 6 बजे से लगेंगी तो 9 बजे खाना बनते तैयार। तो कितनी तन्मयता से लगती है उसमें, आप इसको समझो। ये नहीं है कि चावल मिल रही है तो टीवी देखने लगे, तब तो फिर हो क्या कर लिया, और कंकड़ आ गया तो फिर लड़ाई हो जाएगी। चावल में कंकड़ आ गया तो तुरंत पूछा जाएगा कि भाई ध्यान किधर था।
क्या पूछा जाएगा कि ध्यान किधर था? तो जब भजन में वैष्णव मन भाग गया तो ध्यान किधर था? हमने जो कहानी सुनाई, जो उनके अंदर जिज्ञासा जगी, तो ध्यान कहाँ था? रोग, शोक और मृत्यु, ये इस शरीर का, ये शरीर का धर्म, ये शरीर का धर्म है। और ये तो इस शरीर को भोगना, जन्म लेगा, जरा मारे बीमार, जन्म जरा और रोग और शोक से ग्रसित है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि संसार जो है ये दुख की खान, तो बच्चा निकल, तुमको महापुरुष मिल गया, रास्ता मिल गया और पक्का रास्ता मिल गया, कहा सीधा। अब क्या कहते हैं गुरु महाराज कि 15 मिनट तुम हमको दे दो, जब रात में अपने बिस्तर पे जाओ, सारा काम हो जाए, कि हमने बच्चों के लिए सुबह जाने के लिए भी नाश्ते के लिए चना भी भिगो दिया और हमने पोहा भी भिगो दिया और अब सवेरे तक काम हो जाएगा। अब तो सुबह उठ करके 7 बजे का स्कूल है तो केवल छौंक के दे देगा, कितनी चिंता। अब जब ये सारी चिंताएं खत्म हो जाए तो अब हमको सोना है, तो मन में लेटते समय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव आदत डालो, आप इसकी आदत डालो। जब आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करके चले जाओगे तो 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद देखना कि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिस्तर पर लेटते ही ऑटोमेटिक वो काम शुरू हो जाए। अगर चलो मान लो 12 बजे तक मोबाइल चलाते हो, फिर भी बीमारी आ गई है, उसका भी तो कल्याण करना पड़ेगा। तो भाई 12 बजे तक हम मोबाइल चलाते हैं, अब 12 बजे के बाद डाटा बदल जाता है, तो आप यहाँ पे थोड़ी जाए तो भाई चलो हमने बड़ी मेहनत किया, हम 12 बजे तक आज का डाटा हमने जो है खत्म कर दिया। अब 12 बजे आज डाटा खत्म, अगला डाटा वहीं पे स्टार्ट कर दो। वहां तो 5 मिनट जब बड़ा शुभ मुहूर्त होता है, 11:45 से 12:20 तक उसी में सो जाओ। फिर सुबह बिस्तर से उठो, बिस्तर से उठने से पहले गुरु को प्रणाम करो, भाई गुरु भक्त को तो करना पड़ेगा। अगर गुरु से प्रेम है, प्रीति है, हमको जिससे प्रेम और प्रीति है, अगर हम उसको याद करते रहेंगे तो हमारी देखभाल और हमारी रक्षा है। लेकिन अगर हमने उसको एफडी के तरीके जमा कर दिया है और 5 साल के लिए हम भूल गए, तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम। उस पर भी आदमी ध्यान रखता है कि कहीं ऐसा ना हो भाई दिवालिया निकल जाए। कागज के नोट पर भी इतना ध्यान रखता है, तो आपको तो मनुष्य शरीर इतनी बड़ी कीमती खजाना, इसका तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज आप लोगों ने बड़े ध्यान से और बड़े गंभीरता से सत्संग चर्चा में हिस्सा भी लिया और बात की। छोटा सा परिचय है मेरा, बहुत प्रेमी भाई जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। मैं लखनऊ वाले नाम सूरज मिश्रा जी का लड़का हूँ, बहन जी जानती जो सिकंदर बाग में नौकरी करते हैं और 2017 में शरीर छोड़ दिया। रिटायरमेंट के बाद खजूला रेंज में मकान में पहले नदी के किनारे CSIR कॉलोनी में रहते, गोमती नदी किनारे। तो पिताजी ने हमको यही कहा जाते समय कि गुरु महाराज का काम करते रहना, अपने परिवार का जो भी काम कर रहे हो वो भी करते रहो और गुरु महाराज का भी काम करते रहो। तो आप लोगों के आशीर्वाद से, गुरु महाराज की प्रेरणा से जगह जगह घूम करके और सत्संग संदेश सुनाने का अवसर मिला। एक ही लक्ष्य है कि अगर हमारे आने से आपके मन में जिज्ञासा पैदा हो जाए, आपके मन में गुरु के प्रति प्रेम पैदा हो जाए,
तो मैं समझता हूँ कि मेरी मेहनत सफल है। तो आज रात में सब लोग भजन करोगे? पक्की बात? अच्छा हाथ उठाओ, कितने लोग? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप कोई जरूरी नहीं है कि आप माला लेके ही बैठ जाओ। बस ये ध्यान रखो कि जैसे हमारा सर तकिया पे गया, हमारा जय गुरुदेव लग जाए। ये आपको बहुत टेक्निक की बात बता रहा। आप एक सांस पर जय गुरुदेव और तब तक लेते रहो जब तक सो न जाओ। 10 बार लिया कि 20 बार लिया कि 15, इतना तो काम करता है। और सुबह उठो तो फिर अरे लक्ष्मी जी को तो प्रणाम करते करते जीवन बीते ही गया। जितना मिलना था उतना मिल गए। कौन से हमारे गुरु भाई, ठीक है, अच्छी बात है, वो भी करो, हमको कोई परहेज नहीं, कभी किसी को रोका नहीं। लेकिन जो दुर्लभ चीज मिली है जीवन में, कहीं नहीं मिल सकती थी, न रुपए से मिलती, न पैसे से मिलती, न व्यवहार से मिलती। ये तो पता नहीं कैसे 68 में हमारे पिताजी ने इसी लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में नामदान दिया गुरु महाराज से। आज तो आप देख रहे हो बेगम हजरत महल पार्क कैसा हो गया। उस जमाने में एकदम मैदान था, बाउंड्री भी नहीं। तो हमारे पिताजी सिकंदराबाद से 5 बजे का समय था और निकले, और ऑफिस से निकल करके और इसी परिवर्तन सुभाष चौराहा जो है इससे होते हुए हनुमान सेतु पुल की तरफ मुड़े। और जैसे ही उनकी साइकिल, उस जमाने में साइकिल से ज्यादातर लोग चलते थे, 68 की बात बता रहा हूं, स्वामी जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम वहां लगा था। और गुरु महाराज कहते हैं बच्चे इधर आओ। बड़े जोर से उनके कान में आवाज आई, पिताजी बताते थे हम लोग, बड़े जोर से उनके कान में आवाज आई, ये बच्चे इधर आओ। इधर उधर देखने लगे, कहने लगे कि भाई अली कौन था, इधर तो कोई दिखाई नहीं देता। फिर जैसे ही 2 पैडी मारा, फिर आवाज आई, हे बच्चे तुम्हें को बुला रहा हूं। बाबूजी को लगा कि शायद कोई कार्यक्रम जो है यहाँ माइक से आवाज आ रही। बाबूजी गए और अपनी साइकिल ले जाकर के वहां खड़ी कर दी उस मैदान में, और उस सत्संग में बैठ गए। और ऐसा बैठे ऐसा बैठे ऐसा बैठे कि जिंदगी भर उसी में बैठ के चले गए, कभी उससे बाहर नहीं। तो सत्संग में ऐसे बैठो कि सत्संग तुम्हारे में है, तब तो दुख। अब अगर केवल फोरम पूरा करने आए हो तो बात है, शब्द ही इंसान के जीवन को पलट, शब्द को समझो। आप सत्संग में ऐसा बैठो, सत्संग के ही होते रहे। जब आंख बंद करो तो गुरु की सूरत दिखाई दे। तो गुरु महाराज की लीला तो बड़ी अद्भुत। मैं अभी झारखंड में गया था, विचार करने के लिए रामगढ़ गया। बूढ़ी बाई 2010 की बात है, नीचे रोटी खाने के लिए गुरु महाराज जाते 2010 में नित्य 1-2 जाने की बात होती, कोई बात नहीं। उन्होंने ही आश्रम बनवाया। रांची वाले डॉक्टर साहब, नाम सुने होंगे आप लोग, वहां पर एक मीना होगी आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम बना है। और अभी वो मुक्त है, अभी वो इन लोगों के सब मामलों से मुक्त है, अलग है। और मैं वहां गया था 2010 और 2010 से पहले 2007-8 में वो माई, उनसे तो मैं मिला 2010 में। वो माई से रोटी खाने के लिए बाबा जी, और उनसे जाके कहते थे हमारी रोटी क्यों, और कहते थे आज मैं आश्रम में कुछ काम में हो गया था, आज हम हमारे पास आने थे। तो आप महात्माओं की लीला वो क्या, हम जब उनसे मिले माता जी से
और वो हमको ये बातें बताने लगी तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा कहाँ मथुरा और कहाँ गुरु महाराज के इतने कार्यक्रम, और हम लोग घेर के खड़े 24 घंटे, बाहर निकले नहीं कि हम खड़े, हमसे मतलब संगत खड़ी। अब वो वहां से रामगढ़ 1300 किलोमीटर 1100 किलोमीटर और ज्यादा, कानपुर से 1100 किलोमीटर है, कानपुर से 1100 किलोमीटर 300 किलोमीटर मतलब पर क्या लीला है, तो कौन समझ सकता है उस मालिक की लीला को। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरी लीला को देख करके तुम भ्रमित मत होना, तुमको जो रास्ता, जो तुमको दिशा, जो तुमको बता दिया उस पर पूरे मन और तन और पूरी भक्ति और पूरे विश्वास से तुम लगे। बहुत बहुत उदाहरण दिए गुरु महाराज ने, और उन सब बातों को हमको आपको ध्यान में रखना है। बाबा जी ने कहा कि अभी 5 देवताओं को प्रसन्न करना बाकी रह गया है, और इसके लिए चौथा महायज्ञ होगा, जहां पर सतयुग के आने की तारीख बताई जाएगी। 10 करोड़ लोगों का जमघट लगाऊंगा, 10 महीने पहले मैं विचार। बाबा जी ने कहा मेरी लीला को देख करके तुम भ्रमित मत हो। जैसे कंजूस आदमी को, दरिद्र आदमी को खजाना मिल जाए, 1000 की गड्डी मिल जाए, तो जैसे वो छुपा के रखता है, वैसे तुम भी अपने गुरु की भक्ति को, उसके प्रेम को, उसको छुपा के रखना। लूटने वाले चारों तरफ से खड़े, वो ऐसा लहर चल रही है कि तुम्हारी भाव भक्ति छीन करके ले सकती। काल तो अपना दांव खेलेगा और उसको मौका मिल जाएगा, तो उसको मौका हो, जो 5 नाम का सुमिरन करेगा काल उसके करीब हो, क्योंकि तो मनचित बुद्धि से ही उसका खेल चलता, और मनचित बुद्धि तुमने गुरु के चरणों में डाल दिया तो उसकी रखवाली हो। समर्पित, इसको कहते हैं समर्पण। जब तक तुम गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण नहीं करोगे, शरीर झुका देना ये समर्पण नहीं करना। मन, चित्त और बुद्धि को गुरु के चरणों में डाल देना, यह है सच्चा समर्पण। 1500 रुपया ला करके गुरु के चरणों में डाल दिया तो समझा कि अपने धन का समर्पण कर दिया, खोपड़ी चुका दिया तो बात धन का समर्पण कर दिया, लेकिन अकड़े अकड़े घूम रहे हो अपनी मन बुद्धि। बाबा जी से चतुराई, बाबा जी से चतुराई। जो आदमी हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ लोगों को एक आदेश पर बुरा पहना सकता है और करोड़ों लोगों का जमघट खड़ा कर सकता है, आप उससे ज्यादा बुद्धिमान इस जन्म में नहीं हो। एक मान लो, इसको आप स्वीकार कर लो, और आप 5 आदमी नहीं संभाल सकते हो, 5 आदमी नहीं। अरे आप तो हिंदी बोलते हो, वहां तो कन्नड़ बोलने वाले, नेपाली बोलने वाले और उड़िया बोलने वाले और नेपाली बोलने वाले और महाराष्ट्रियन और कितने कितने। मैं महाराष्ट्र में सत्संग सुना रहा था, मैंने पूछा भाई हिंदी समझ में आती है? माता जी, बहन जी, भाइयों ने कहा यहाँ आ रही। गुरु महाराज को सब सुना, सब समझते, तो आप इस चीज को समझो। उन्होंने कहा कि मैं अपना संकल्प जो लेकर के आया हूं, आत्म कल्याण और व्यवस्था परिवर्तन, दोनों काम करके जाओ। उससे पहले बाबा कहीं जाने वाला नहीं और न मानने वाला। बाबा जी क्या कहते हैं, बड़े गौर से समझना इस बात को। बाबा जी कहते हैं कि मैं भारत की जनता, मैं बड़े बड़े मंच देश में चारों तरफ लगाऊंगा, चारों कोनों में, और भारत की जनता से पूछूंगा कि तुमको न्याय मिला, तुमको सुरक्षा मिली, तुमको रोजी रोटी मिली। जब भारत की जनता हाँ में से हिलाएगी तभी ये बाबा मानने वाला है, और जाने वाला उससे पहले न कहीं जाने वाला न मानने। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप विचार करो। अब वो हमसे आपसे नहीं पूछेंगे, अब वो भारत की जनता से पूछेंगे
कि इनको जो मैंने 60 वर्ष तक मथुरा में, काशी में, अयोध्या में, चित्रकूट में, लखनऊ में बैठा करके सिखाया और समझाया, तो इन्होंने तुमको न्याय सुरक्षा दिया कि नहीं दिया? और अगर नहीं दिया तो इनसे पूछेंगे कि भाई मैंने तुमको इतने वर्ष तक पढ़ा था, तुमने क्यों नहीं किया? तो आत्म कल्याण और व्यवस्था परिवर्तन दोनों चीजों में आपकी जरूरत पड़ेगी। और ये जो शाकाहारी का प्रचार चल रहा है, यही व्यवस्था परिवर्तन का कारण है। थक गए लोग थक गए। तो धीरे 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 कहते हैं, जब शरीर गर्म रहता है, नौजवान रहता है, तो बीमारी दबी रहती है। शरीर जब जर्जर हो जाता है तो बीमारी उभर के खड़ी हो जाती है। अब सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे जर्जर होती चली जा रही है। जनता भी समझ रही है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। एक न एक दिन तो पर्दा खुलेगा। बाबा जी ने तो बहुत मेहनत की, इतनी अथाह मेहनत किया कि जिसका वर्णन अगर किया जाए तो आप कर लो, हमारी तो कोई औकात नहीं। अब आप समझो कि इतनी कैसेट अब तो यूट्यूब पर और फेसबुक पर सब आ रहा है, और आप सत्संग सुनने लगो, लाखों करोड़ों अरबों खरबों सब, तो आप क्या उसको समझते? बहुत छोटा सा, बहुत सीधा सरल रास्ता, अपने आप का कल्याण करो, मांसाहारी लोगों से बचो। आपके परिवार में, आपकी संगत में अगर ऐसा कोई खाने पीने वाला व्यक्ति हो तो आप स्पष्ट उसको मना करते हो। आपने अगर भजन की कमाई किया और उसने घर का पानी पिया तो तुम्हारा हिसाब बराबर। संघ का बहुत बड़ा दोष। तो हमको ये आत्म निरीक्षण करते रहना पड़ेगा। संघ में चलना इतना आसान होता तो सभी चले जाते। आत्मनिरीक्षण करते रहना पड़ेगा नित्य। कहते हैं कि पल पल चेतो भक्ति करो। जब हम चेते रहेंगे, हम सजग रहेंगे, तो भक्ति कमाएंगे। अगर आदमी मोटरसाइकिल लेकर के रोड पर निकल जाए तो उसकी निगाह सड़क से हट नहीं सकती। अगर उसकी निगाह जरा सा चूक जाए, अगर आंख में कीड़ा पड़ जाए तो तुरंत बाएं हाथ लगा के रोड के पहले कीड़ा निकाले। ये नहीं है कि कीड़ा पड़ा तो गाड़ी चला रहा है। अगर गाड़ी चलाते चले गए तो 3 मिनट के बाद वो खुद ही जमीन पे आ जाएगी। कीड़ा तो कहाँ गया उसका पता ही नहीं, खुद ही कीड़ा बन जाएगी। चेतो पल पल भक्ति कमाओ, यानी कि हम साधना के पथ पर, हमने जीवन में साधना के रास्ते को स्वीकार कर लिया। तो इस रास्ते पर जब हम चलते रहेंगे तो हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से तो बचना ही है, निंदा बुराई से भी बचना है, हमको अहंकार से भी बचना है, मान बढ़ाई से भी बचना है। और निर्बल होकर के कि सबल आप हो, हमें चलना नहीं है। सबल आप हो तभी आप इस पे चल पाओगे। और गुरु पर पूरा भरोसा, कोई कुछ कहे, हमारे लिए गुरु महाराज जैसे पहले थे वैसे ही। तुम हर महीने भंडारा खाओ और चाहे रोज भंडारा खाओ, तो तुम्हारा। उन्होंने तो कहा, मालिक तो सब जानते, उन्होंने तो कहा कि मैं कटनी करूंगा, छटनी करूंगा, तो सब कुछ तो कर रहे हैं। तो क्यों दौड़ते हो उनके पीछे, क्यों सोचते हो उनकी? अपने लक्ष्य पे, अपने निशाने पे डटे। जब सब लोग कहानी सुने बैठे हो, जब एकलव्य से पूछा गया, गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, पहले युधिष्ठिर से पूछा कि भाई बताओ, ये निशाना लगाना है इसके ऊपर, तुमको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो कहेगा, अरे गुरुवर हमको तो आप भी दिखाई दे रहे हो, हमको तो पेड़ भी दिखाई दे रहा,
और उनको तो डाल भी दिखाई दे रहे हो, तोता भी दिखाई दे रहा, कहा चलो हटो हटो, और ऐसे करके सबको हटा दिया। फिर एक बच्चा अर्जुन, उसे पूछा तुमको क्या दिखाई दे रहा, कहा हमको केवल क्रोधे की आंख दिखाई दे रही। कहा ठीक है, लगाओ निशान। जब आपका लक्ष्य निर्धारित, तभी तो आपको मौका मिला, और जब उनको मौका मिला मार दिया उन्होंने। बाण लगता या नहीं लगता वो अलग चीज है, वो तो उनका अभ्यास था, लेकिन उनको मौका तो मिला। और अगर तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित नहीं तो तुमको मौका भी नहीं, और उनको नहीं मिला। जिनका लक्ष्य निर्धारित नहीं था उनको मौका नहीं। हमारा लक्ष्य निर्धारित है, हमारे लिए हमारा गुरु सर्वोपरि है और उसकी बताई हुई विद्या सर्वोपरि। तो जब आपका रास्ता निर्धारित है तो आप उस लक्ष्य पर चले भी जाए। और जीवन का सबसे बड़ा सार तत्व यही है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि संसार में मान बढ़ाई पर परिवार पैसा कम मिल जाएगा, लेकिन गुरु का मिलना कम। आप बहुत भाग्यशाली हो, आप सबको मेरा नमन है कि आपके जीवन में गुरु मिला है। कहते हैं कि गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माई, और कह कबीर दास को 3 लोग। आप यहाँ के लोगों की बात करें, 3 लोग के अंदर तो नाना प्रकार के जीव बैठे हुए। अभी किसी देवी देवता आ जाए तो 5 मिनट यहाँ टिकेगा नहीं, आदमी बाहर खड़ा होगा। अभी मैं हरदोई जिले में था, हरदोई जिले, और लोनार में मैं सत्संग सुनाने गया तो ऐसे ही घर का पड़ा। तो 2 कार्यक्रम तो मैदान में हुए थे और एक कार्यक्रम घर में हुआ था। वो सत्संग सुनने के बाद दिवाले गए। जैसे ही माँ माताओं बहनों ने पूजा पाठ प्रार्थना किया और जैसे ही मैं बोला, पहले जैसे ही मैंने जय गुरुदेव का उच्चारण किया नाम का, वैसे ही जो जिनके यहाँ कार्यक्रम हो रहा था उनकी बहू जो है ऐसे घूमी और घर से गिर गई। 15-20 लोग तो पीछे भाग गए। तो कहने का मतलब ये कि जब इस रास्ते पे चलोगे तो बड़ी बड़ी शक्तियों से मुकाबला होगा। ये लोग क्या, अभी ऊपर के लोगों बैठे हुए आधे नहीं देंगे उधर, लेकिन जैसे ही जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो सब चितर चितर होकर के भाग जाएंगे। जब 3 लोग और 9 खंड में गुरु की शक्ति से बड़ा कोई नहीं है तो तुम धरती के लोगों को बड़ा मानते हो। धरती को मैंने बताया कि अगर भूत चढ़ गया किसी के ऊपर तो आप तुरंत भाग खड़े हो गए कि भाई ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। कोई कट्टा लेके आ जाए गिर जाएगा तो एक बार कहोगे कि ठीक हम फिर लेंगे, लेकिन जिसके भूत चढ़ा हो उसकी भाग जाओगे। उससे भी मुकाबला करने की शक्ति गुरु का नाम दे दो, फिर तुमको किस बात। गुरु महाराज ने कहा निर्भय होकर के तुम धर्म का प्रचार करो, तुमको भाई किस बात का। बाबा जी का कहना है साकार, और ये जो तन की सेवा धन की सेवा कर दोगे इस काम में, आपका नाम युगों इतिहास में रहेगा, रहे या न रहे, लेकिन जीवात्मा अपने निज घर को चली जाएगी। यह है गुरु का बनाया हुआ आपके उद्धार का इस कलयुग में फार्मूला। आपको जब कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपने कभी गौर किया है? डॉक्टर कहता है ये गोली खाली पेट खाना, फिर कहता है ये गोली खाना खाने के बाद खाना, फिर कहता है 4 घंटे के बाद शाम को खाना, और कहता है ये 2 गोली रात में सोते समय खाना। 1 हफ्ते के बाद आपकी बीमारी दूर हो जाए। आपने कभी उससे पूछा कि भाई ये सारी गोली हमें एक साथ क्यों रखा दे? बनाया। आप इस चीज को समझो, बहुत कह रहे थे कि आपके उद्धार के लिए फार्मूला बनाया। सभी प्रेमी भाई
अपने अपने घरों पे नया झंडा जय गुरुदेव नाम का जरूर करना। अगर जिनके घर के झंडे फट गए हैं, पुराने हो गए, पुराने झंडे कभी न, उनको बाकायदा कागज में लपेट करके, कपड़े में लपेट करके नदी में मिट्टी में डाल दो। लेकिन अपने दरवाजे पर लटकाओ तो बढ़िया 1-1.5 मीटर का, 1-1.5 फुट का, 2 फुट का बढ़िया नया। सत्संग में आओ, नहीं जैकेट पहने हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कोई तो निशानी दिखाई दे, टोपी तो लगाओ। शाकाहारी पत्रिका में माताएं प्रचार करने के लिए जब भी माताएं बहने जाए पूरी वर्दी में, गुरु कदम में शर्म की बात है। हनुमान जी कहते हैं कि जो है कि मुझको बिना राम का काज किए बिना मुझको विश्राम, राम काज किए बिना मोह कहा। तो आपको कहा विश्राम? सारे प्रेमी भाई जब भी शाकाहारी के प्रचार में जाओ 10, 20, 50, 100 की टोली में जाओ, जैकेट पहन के जाओ, टोपी लगा। गुरु के काम में शर्म की बात। जब प्रचार करने निकलो तो जरूर जाओ, क्योंकि वही तुम्हारी वर्दी है, वही तुम्हारा कवच है। चलो ठीक है, ऑफिस में नहीं जाते हो, शादी ब्याह पार्टी में जाते हो, लेकिन टोपी तो जरूर लगा। सत्संग में आओ तो टोपी जरूर सकते, ताकि लोगों को ये पता चले कि आज जय गुरुदेव का सत्संग कहीं हो रहा है। कोरोना के बाद लोग बड़े जबरदस्त तरीके से पूछने लगे थे, तो थोड़ी ढिलाई आ गई है। आप तो शहरी क्षेत्र में रहते हो, यहाँ तो अड़ोसी पड़ोसी का ही पता नहीं चलता है। तो मैं इतनी भीड़ देख रहा हूँ, भाग्यशाली हूँ कि लखनऊ जैसे शहर में इतने लोग उपस्थित हो। तो आपको बताऊं कि गांव में इधर आपके बाराबंकी बिटरिया क्षेत्र में लोग हमसे पूछते थे कि मिश्रा जी कार्यक्रम कहाँ लगाए हो, और मैं आऊंगा हमारे कार्यक्रम में गुरु महाराज का क्या भविष्यवाणी आ गया, सुधर जाओ, इतनी की यही भविष्यवाणी। अभी समय चेत क्या हो भाई, महापुरुष चाहते तो है नहीं कि सृष्टि का विनाश हो जाए, लेकिन जब मानोगे नहीं तुम उसकी सृष्टि को उजाड़ोगे, घटन देगा। एक बकरा अपने परिवार के साथ रह रहा है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका पिता है, 3-4 भाई बहन है, वो खेल कूद रहा है। अब तुम्हारे यहाँ बर्थडे आ गया, तुम खा रहे उसके हंसते, काटा नोचा बनाया खा गए। फिर उसके बाद तुम्हारे यहाँ लड़का पास हो गया, फिर तुम्हें उठाता है, तुमने तो उसका परिवार ही उजाड़ दिया, और उसका परिणाम भी भोगो। तो पता चला तुम मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम ही निपट गए, बाप को हार्ट अटैक आ गया। अम्मा वैसे ही गठिया पीड़ित थी, तो जैसे तुमने उजाड़ा वैसे उसने उजाड़ा। आपकी समझ में नहीं आएगा, वो बैठा हो, सब पिटोरी उसके हाथ में, तुम जितना एबीसीडी पढ़ लो वो वहां से नियंत्रण करता है। और इस धरती के ऊपर जितना हमको आपको रहने का अधिकार है, जितना यहाँ पानी पीने का अधिकार हमको है, उतना ही उस परमात्मा के बनाए हुए जीव जंतुओं को भी उतना ही अधिकार है। और अगर तुम उसको उजाड़ोगे तो वो मालिक तुमको भी महाराज ने तो इतना ज्ञान, इतनी शिक्षा और सब कुछ समझा दिया। अब हमारा आपका धर्म है, बाबा जी ने कहा कि बच्चा एक भी आदमी बचने न पाए तो उस तक मेरा संदेशा पहुंचाए। तुम धर्म और अधर्म का जो हमने तुमको उपदेश किया है, इसको तुम हर आदमी के कानों कान तक खबर दे देना कि क्या धर्म है, मनुष्य का क्या धर्म है, और क्या तुम्हारे द्वारा क्या धर्म सृष्टि में किया जा रहा, और क्या तुम्हारा धर्म होना चाहिए। बाकी छोड़ दो करवाए, तुम इतना काम मेरा करो।
और इस काम के बदले में मैं तुमको क्या दूंगा? सब कुछ तो तुम्हारा भाई, उनका तो सब कुछ तुम्हारा, पिता का तो सब कुछ बेटे का होता है, उसमें कुछ छुपा थोड़े था, लेकिन आप उसको ले पाओ। बोलो जय। 5 मिनट के लिए आंख बंद करके ध्यान में बैठो। 5 मिनट के लिए आंख बंद करके ध्यान में बैठो। सर पे कपड़ा डाल दे। बड़े ध्यान से बैठ जाओ सबको। एकदम पलथी लगा के बैठना। और सब तरफ से ध्यान को समेट करके अपने शरीर पर ले आओ। सब तरफ से ध्यान को समेट करके अपने शरीर पर ले आओ। कबीरदास जी कहते हैं कि मन जात दे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। शरीर के ऊपर अपने ध्यान को ले आओ। कुछ नहीं सोचना है। अब अपने शरीर को सोचो कि हम शरीर के बारे में शरीर को देख रहे हैं। आप धीरे से अंदर में बोलो जय गुरुदेव। अंदर में बोलना, मुंह से आवाज नहीं निकली। फिर लहर की तरह इस शब्द को उठाओ, जय जय गुरुदेव। जब जय गुरुदेव बोलो तो अंतर में इस जय गुरुदेव नाम को सुनो। अंदर में कौन बैठा है जो जय गुरुदेव बोल रहा है? वही तुम्हारी आत्मा। कहने वाला भी वही है, सुनाने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है। अंतर में कोई बोलता है। 2 मिनट अभ्यास करो। बोलिए आपको। दो मिनट बैठे ना, 1.5-2 मिनट। अच्छा, ईमानदारी से बताना कि शरीर छोड़ के मन किसका बात है, ईमानदारी से बताना।
इस 1.5-2 मिनट के अंदर भी शरीर छोड़ करके, मैंने पहले कहा था शरीर पे टिकना, अब इस 1.5-2 मिनट के अंदर ईमानदारी से बताना, घर की बात है, अब किसी से कहेंगे नहीं। हाँ तो धीरे से, किसका मन भागा? आपका भी भागा, आपका भी भागा। देखो, हमने आपको अभ्यास करा, हम लोग अभ्यास नहीं करते। हमने पहले कहा था कि शरीर पे अपने आप को एक टेक्निक सिखाई कि आप शरीर पे ध्यान केंद्रित करो। तो जब आप आंख खोलोगे तो भूल जाओगे कि आप कहाँ बैठे, तो शरीर पे केंद्रित। जब शरीर पे केंद्रित है फिर अंदर में, अब अंदर में जब जय गुरुदेव बोल रहे हैं तो अंदर कोई बोल रहा है तो कोई सुन नहीं रहा है, तो वहां पर अंदर दोनों चीज एक्टिव हो गई, सुनने वाला भी और बोलने वाला। तो जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों एक्टिव हो जाएगा तो शरीर की सुध बुध खत्म हो जाएगी। आपकी वैज्ञानिक ज्ञान, आप एक बस गुरु महाराज कहते हैं कि दोबारा मन 1 मिनट में, तो जब 1 मिनट भी मन नहीं रुका तो तुम साधना के तत्व को कैसे समझो? आप इसका अभ्यास करो और नित्य अभ्यास करो। जब आप अंतर में जय गुरुदेव बोलो तो आप तो बोल दिए मन से, लेकिन अंदर सुनने वाले को भी एक्टिव करो, दोनों लोग। और जब दोनों लोग आपस में भिड़े रहेंगे तो संसार को बोलते हैं, अंतर एक युद्ध अंदर भी चला। तो भाई जी का भी इशारा हो रहा है, फिर भी और थोड़ी देर में देखिए, हम भी आप ही के पीछे दिख रहे हैं और बड़ी प्रार्थना जरूर हमारा कि बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, रोजी का व्यवस्था दीजिए, अब कुछ इस शरीर से काम नहीं। जब आपने हमको सब कुछ दिया है तो गुरु महाराज ने कहा ये काम 2006 में हमको आदेश तो लगे रहे और यहाँ बुलाया जाता है, यथासंभव पहुंचने का प्रयास है। एक ही उद्देश्य लेकर के जाते हैं कि जो हमसे मिले उसकी प्रीति गुरु चरणों में बनी। हमसे आप जुड़ो न पाए, लेकिन आपकी प्रीति गुरु के चरणों में और दृढ़, आप कहीं भटकने न पाओ, आपका मन कहीं धोखा न देने पाए। इसलिए ये प्रयास आपको करना चाहिए और हृदय में ये शब्द जरूर धारण कर लो। इस तन से जो हमको जन्म दिया, जो समाज में स्थान दिया, इससे गुरु महाराज इन्हीं सत्यों के साथ अगर कोई भूल चूक हुई हो कहने सुनने में तो अपना बच्चा छोटा समझ करके आप हमको माफ करना। बोलो जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। जय